चलिए बच्चों देखिए, कक्षा 7 और 8 में मैथ में हम क्लास 7 और 8 में आज हम घातांक और करणी के बारे में जानेंगे। ठीक है, हालांकि दोनों क्लासों में ही है, इसलिए मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ, उसमें दोनों लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक, देखिए पहले तो हम घातांक समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? घातांक। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है भाई, घातांक। ठीक है, ये जो है इसमें अगर हम देखा जाए तो दो चीज़ होंगी भाई, एक आधार होगा, एक हमारा घात होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर संख्या जितनी बार लिखी है उसको हम यानी घातीय रूप में लिख देते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? घातांकी रूप में। ठीक, कैसे लिखते हैं? देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2, ठीक, उसके ऊपर अगर ये लिखा हुआ है 3, ठीक है, तो देखिए ये जो होता है जिसके ऊपर घात लगी होती है, जिसके ऊपर घात लगी, ये पावर कही जाती है, पावर या घात। ठीक है, उसको तो हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आधार, यानी बेस हो गया। ठीक, और ये जो हो गए हमारी 3 जो है ये हमारी पावर हो गए, मतलब घात। क्या हो जाएगी? घात। ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक, मतलब आधार होता क्या, यानी जिस संख्या को हम जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार वो लिखी जाए, बार बार जितनी बार उसको गुणा के रूप में लिखी जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? आधार। तो आधार है 2 और 2 के ऊपर घात कितनी लगी है? 3। तो इस मतलब ये है कि इसको हम 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। समझ में आ गया कि नहीं? समझे? यानी अगर कोई भी संख्या अगर है, ठीक है, तो उसको हम गुणन के रूप में जितने ऊपर घात लगी। अच्छा, घात क्या होती है? घात वो होती है कि जिस संख्या को हम कितनी बार लिखना है भाई, जितनी बार उससे गुणा की जाए, जितनी बार उसी से गुणा की जाए, वही हमारी क्या होती है? घात होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे यहाँ पर a है, a की पावर m। ठीक, अगर ये आपसे पूछा जाए कि इसमें जो हो गया आधार क्या हो गया, यानी आधार हमारा होगा a होगा और घात क्या हो जाएगी हमारी? m हो जाएगी। m क्या हो जाएगी? घात जो होगी हमारी m हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक, अब कोई भी संख्या है उसको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं? जो उस संख्या के ऊपर जितनी घात लगी होगी, जितनी भी घात लगी उसको हम उतनी ही बार लिखते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे -2 है, -2 की घात 5 है, तुम भाई -2 को कितनी बार लिखेंगे? भाई अगर इसमें ये पूछा जाए कि इसमें आधार बताइए, आधार क्या है हमारा? -2 और घात क्या हो जाएगी हमारी? 5। इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं? 5 बार लिख सकते हैं। -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 और गुणा -1 2 3 4 5 4 5 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? घात के रूप में ये लिखा है और गुणनफल के रूप में, गुणन के रूप में ये लिखा है। अगर यही कहे, क्या कहे? अगर यही कहे कि इसको, अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको हमको घातीय रूप में लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है। तो भाई आधार क्या हो गया? मतलब जिसको जितनी बार लिखना हो वो हमारा क्या हो गया? आधार। तो कितनी बार लिखा, कौन लिखा गया है? कितनी बार? 3 लिखा गया है ना, और जितनी बार लिखा गया है वो हमारी घात। तो 3 को कितनी बार लिखा गया भाई? 1 2 3 4 बार, 3 की घात 4 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा घातांकी रूप, घातांकी रूप यानी घात के रूप में लिख गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे कि नहीं? ठीक, अब जैसे इसमें बटा में हो, यानी 1/2 हो, घात 3 है, इसको अगर हम गुणनफल के रूप में लिखें तो कितनी लिखो? 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। कितनी बार लिखना है भाई? 3 बार लिखना है ना। घात, जितनी घात लगी होगी उसको उतनी ही बार लिखना होगा। अब ये देखिए 3 की घात 4 कैसे आ गए? ठीक है,
हमेशा याद रखना, अगर जिसकी कोई भी घात ना हो उसकी हमेशा एक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है घात? एक घात होगी। समझे कि नहीं समझे? और अभी आगे पढ़ोगे, आगे हम बताएंगे कि गुणा जब होती है तो गुणा में जो घातें होंगी वो जोड़ी जाती हैं। क्या होती हैं? घातें जोड़ी जाती हैं। और भाग में जो घात होंगी वो घटाई जाती है। इसलिए आधार क्या हो गया भाई? हमारा आधार तो वही होगा, बस 3 को हम उतनी बार लिख रहे हैं तो आधार तो 3 ही हो गया। अब घातें कितनी हो गई? 1 2 3 4, यानी 3 की घात 4। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझे? यानी गुणा में इसलिए यहाँ पे 3 की घात 4 आ गया। ठीक है, वो बात बाद में रखना। बाकी ऐसे समझना चाहिए कि लिखना आना चाहिए, यानी घात से घातांकी रूप में और उसको गुणनफल के रूप में लिखना आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, समझे? अब देखिए, जैसे 64/729, 64/729, इसको जो है घात के रूप में, घातांकी रूप में लिखना है। ठीक, कैसे लिखेंगे भाई? 64 ठीक बटा 729, इसको जो है हमको घातांकी रूप में लिखना है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये तो पता नहीं है कि हमको कितनी बार ये आएगा 64। भाई 64 को कैसे लिख देंगे? तो उसके फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर, गुणनखंड करना, छोटे छोटे। ठीक है, 64 को हम फैक्टर कर लीजिए, कितना होगा? 32, 16, 8, 4, 2, 2, यानी कितनी बार आ गया? 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इतना समझ आ गया? अब ऐसे ही 729 के कर लो भाई। 729 के 7 2 9 9 18, 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 2 6, 3 4 12, 3 4 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 कम 3, 3 से 27 3 81 होता है, फिर 3 9 27, 3 3 9 और 3 कम 3, यानी ये जो आ गया है 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितनी बार है भाई? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं हम? 6 बटा 3 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6, और इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2 बटा 3 और पूरी पावर क्या लगा दो? 6। समझ में आ गया? यही लिख गया हमारा घातांकी रूप में। समझे? लिख गया। अब ये आता कैसे है भाई? कैसे आ गया हमारा? ठीक, ये जो इसके कुछ नियम है, ठीक है, वो नियम हम बताएंगे। जो नियम जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, तो उसके कुछ नियम है। हालांकि ये तो सभी को पता हो गया कि घातांकी रूप में लिखाना है, या किसी का मान निकालिए, या किसी को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक, समझे कि नहीं? तो देखिए इसके नियम क्या होते हैं। इसको नियम होते वो देखिए बता रहा हूँ। चलिए देखिए, ये कुछ नियम है घातांकों के, हमने लिख दिए हैं। ठीक, a की पावर m गुणा a की पावर m बराबर a की पावर m प्लस m। ठीक, तो इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, एक एक सभी को बता देंगे। ठीक, इसको फिर कॉपी पर भी लिखना है। ठीक है, चैप्टर डाल के अपना घातांक उपकरणी, ठीक है, उसमें डिफिनेशन लिख लेना, आधार। ठीक है, पहले घातांक लिखना कि किसी संख्या की आपस में कई बार गुणा ही उस संख्या का घातांकी रूप होता है। ठीक, उसके बाद में हेडिंग डालना आधार। आधार लिखना वह संख्या जिसकी बार बार गुणा की जाती है आधार कहलाती है। ठीक, और उसके बाद में हेडिंग डालना घात या घातांक, तो लिखना जितनी बार उसकी गुणा की जाती है, यानी वह संख्या जिस संख्या की जितनी बार गुणा की जाती है उसे घात या घातांक कहते हैं। ठीक, इसके बाद में जो है ये अपनी जो घातांक के जो नियम लिखे हैं इसको लिख लेना। ठीक, अभी इसको हम समझा रहे हैं। चलिए देखिए, पहले वाला देखिए, पहला वाला स्टेप क्या है? a की घात m। अब इसमें ये बताना है हमको, इसमें आधार क्या है? आधार हमारा क्या है? a, और घात क्या है? m। इसमें भी आधार क्या है? a और घात क्या है? n।
तो और बीच में क्या हो रहा है, गुणा। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, कुछ दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, कुछ तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है भाई, कुछ तो पता चल रहा होगा तो कि कुछ नहीं दिख रहा है। एक की घात m है और एक की घात n है और बीच में क्या है, गुणा। तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि आधार जो है दोनों में बराबर है, यानी सेम है। समझ आ रहा है। वैसे दूसरे में भी आधार क्या है, सेम है, दोनों जगह बराबर। घात कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, आधार क्या है हमारे, बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जब आधार बराबर हो, क्या हो, आधार जब बराबर होंगे तो उनकी घातों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी अगर जैसे 2 की घात 3 है गुणा 2 की घात 5 है या 2 की घात 4 है, ठीक, समझे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आधार कितना है 2, यहाँ पर भी आधार कितना है 2। तो जब आधार बराबर होंगे और गुणा है तो अब गुणा में क्या होता है भाई, घातें जुड़ती हैं, समझा गया। तो जब आधार बराबर होंगे और बीच में गुणा लगा होगा तो उनकी घातों को क्या करते हैं, हम जोड़ देंगे। यानी 3 + 4 यानी कितना आ जाएगा, 2 की घात 7 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 की घात 7। समझ में आ रहा है। जब आधार बराबर होंगे, जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 है और यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो ये क्या जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें आधार 2 है, इसमें आधार 5 है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते भाई। जब यहाँ पर भी 2 होता, क्या होता 2, तब 2 की घात कितना आ जाता, 3 2 5। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे। पहला स्टेप समझ में आया, ठीक, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए दूसरे वाले में भी, दूसरे में कह रहा है 1 की घात 5 है और भाग है। अब क्या है, भाग, और भाग में घातें क्या होती हैं भाई, घटती हैं, समझे। भाग में घातें क्या होती है भाई, घटती है, सभी को पता है ना। तो यहाँ पे 1 की घात m है, यहाँ पे 1 की घात n है, ठीक है। और बराबर क्या है, 1 की घात m माइनस n, यानी जब m से n को घटाया जाएगा, मतलब m जो बड़ा होगा, समझाएगा। या दूसरी बार में क्या लिख रहा है, 1 की घात पावर m है, 1 की पावर n है, बटा में है, फिर आ रहा है 1/1 की पावर n माइनस n, ठीक, मतलब इसमें n बड़ा है। तो ये कैसे आ गया, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। देखिए 1 की पावर m अपान 1 की पावर n, ठीक। ये भाई इससे भाग करना है ना इसको, तो जब इसको भाग करना है इससे, तो इसको बटा में लिख लेंगे ऐसे। अब भाग होती तो भाग में घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी घटा दिया जाएगा। लेकिन जब आधार समान है, अगर यहाँ पर भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार a है, तो क्या हो जाएगा, 1 की घात m माइनस n। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कहने का मतलब 2 की घात 8 भाग 2 की घात 6। अगर ऐसे है तो देखिए आधार जो है बराबर हैं, भाग में क्या, गुणा में क्या था कि आधार बराबर है तो घातों को क्या कर देते, जोड़ देते थे। देखिए जुड़ रहा है कि नहीं। भाग में क्या है, आधार बराबर है तो घातों को घटा देंगे, यानी 2 की घात कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6, यानी 2 की घात 2 आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। ये चीज़ समझ में आ गई इतना, ठीक। अब ये चीज़ देख लीजिए कहाँ से आ गई भाई, ये चीज़ कहाँ से आ गई भाई, ये चीज़ देख लो भाई कहाँ से आ गई। देखिए जैसे 1 की घात m लिखा है अपान 1 की घात m, ठीक। तो अगर हम इसको नीचे ले आए, क्या करेंगे, नीचे ले आए तो 1/, हो जाएगा, ये बड़ी लाइन हो जाएगी, तो 1 की घात n अपान 1 की घात m, ऐसा हो जाएगा कि नहीं भाई। बड़ी लाइन को पलट लेते हो। अब इसको फिर हमको अगर ऐसे करना है तो इसके नीचे 1 मौजूद होगा, तो 1/1 गुणा ये पलट जाती है, 1 की पावर m अपान 1 की पावर n। तो वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई है, आ गई कि नहीं। तो हमने क्या किया है कि इसको जो है हमने ऐसे लिख लिया, ठीक, समझे। अब ये चीज़ देखिए क्या है भाई, ये चीज़, ये यहाँ पे वही चीज़ है, दिख रही है यहाँ पे जो अभी किया था, यहाँ पे ऐसे किया था 1 की पावर n अपान 1 की पावर m। और अगर जब आधार बराबर हो तो घातों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है।
तो 1/, ये क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस m। वही चीज़ आ गई यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे? लगा लोगे, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं। ठीक, देख लीजिए इस पे एक उदाहरण, जैसे 6 की घात 4 हो गया भाग 6 की घात 8। ठीक, समझे? तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 6 की घात 4 बटा 6 की घात 8, ऐसे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं भाई? ठीक, अब इसको हम नीचे ले आएंगे तो 1 बटा 6 की घात 8 बटा 6 की घात 4, इसको ऐसे लिख लोगे अभी जैसे बताया था। अब ये चीज़ वही बन गई कि नहीं अभी पहले? ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बटा 6 की घात 8 माइनस 4, ऐसे लिख लिए। भाई आधार बराबर है, घातों को हमने घटा लिया, भाग है ना, भाग में घातें घट जाएंगी, तो 1 बटा 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 से 4 गया 4 है, 6 की पावर 4। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये माइनस में भी घात आएगा, घात काहे में आएगा? माइनस में। याद रखना, जब घात हर से अंश में जाती ऊपर जाएगी तो घातों के जो चिन्ह होंगे वो बदल जाते हैं भाई। क्या होते हैं? घातों के चिन्ह जो होंगे वो बदल जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चिन्ह जो होंगे वो बदल जाएंगे। तो 1 बटा 6 की घात 4 है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे हम अंश में, तो यहाँ पर 6 की घात 4 है और 4 कैसा है? प्लस का, क्योंकि जिसके आगे कोई भी चिन्ह ना हो प्लस का माना जाता है। तो जब ऊपर जाएगा 1 गुणा 6 की पावर क्या हो जाएगी? -4, यानी जो आंसर आएगा वो 6 की पावर -4 आएगा। समझ आ गया? लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, अभी नहीं, बस मैंने बता दिया है, बस इतना ही समझिए यहाँ पर। ठीक है, अभी इतना ही समझिए। ठीक, यह यहाँ पर भी भाई आंसर आ सकता था -4, कैसे आ जाता? इससे भाग करना है ना, तो इससे इसको घटाना पड़ता है। 6 की घात 4 माइनस 8, तो 6 की घात कितना आ जाएगा? -4। समझे? वही चीज़ आ गई, लेकिन हमको जो है बस यहीं तक पढ़ना है अभी। ठीक, समझे? तो देखिए आगे, इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है? a की घात m और उसकी भी घात n है, यानी a की घात m है और फिर उसकी घात क्या है? n। तो ये घात इन घातों की आपस में जो है गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है? गुणा। समझे? इनकी जो है ये जो होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, इनकी और इनकी आपस में इन घातों की क्या हो जाती है? गुणा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की घात m n, m गुणा। समझा गया? देख लीजिए क्वेश्चन, 3 की घात 2 और की घात 3 है भाई, ऐसे ही है कि नहीं है? ठीक, तो इसको अगर हम ऐसे डायरेक्ट फार्मूला से हल करें नियम से, तो इसकी आपस में क्या, अगर किसी आधार के ऊपर घात लगी है और उसके बाद में उसकी और घात लगी है उसके ऊपर, तो इसकी और इसकी जो हो जाती है गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? गुणा। तो इस कैसे आ जाएगा? 3 की घात 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको हम वैसे करके देख लेते हैं, यानी घातांकी रूप में लिख के, इससे भी कुछ मतलब नहीं घात से। ये मान लो तुम्हारा आधार है, 3 की घात 2 जो है वो तुम्हारा आधार है, मान लो। घात कितनी है? 3, तो यानी इसको जो है हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब फिर इसको हम घातांक रूप में लिख दे, गुणनफल के रूप में ऐसे लिख दिया। अब घातांक रूप में लिखेंगे तो आधार क्या है हमारा? 3, और घात कितनी है? 2 2 4 2 6, और गुणा में घातें जुड़ती हैं। 3 की घात कितनी आ गया? 6। देखिए सेम आंसर बिल्कुल आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसको वैसे लगाओ तो वही आएगा, और फार्मूले के बेस लगाओ नियम से कि अगर किसी के ऊपर घात हो और उसके ऊपर फिर एक घात है, तो इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। समझ में आ गया? ठीक, चौथा भी पॉइंट क्या हो गया हमारा? क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अभी देखिए समझिए, वो इसको नोट कीजिए और समझिए, बाकी जो क्वेश्चन एक एक कराएंगे हम। 5वां पॉइंट क्या है? a बटा b की घात m, a बटा b और पूरे की घात m। तो ये जो घात है पूरे पर लगी है, तो ये इसकी भी घात हो गई और इसकी भी घात हो गई, यानी a की घात m होगी और बटा b की घात m ये भी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे? ऐसे ही इसमें एक और, जैसे a गुणा के रूप में अगर था, घात m है, ऐसे अगर है, इसमें एक और फार एक चीज़ छूट गई। ठीक है, उसको भी ऐसे लिख सकते हो। तो a गुणा b की घात m, तो a जो होगा a की घात भी m होगी गुणा
b की घात भी क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भाग वाला ये वाला सेम, इसको हम ऐसे ही समझ लेंगे, ठीक। जैसे 2 की घात 2 गुणा 5 और इसकी पूरे घात कितनी है, 7। तो ये 2 की भी घात 7 है गुणा 5 की घात भी 7। समझे, समझे कि नहीं समझे? इसको जो है हल कर सकते हो, ठीक, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 गुणा 3 की घात कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। अगर हम इसको ऐसे हल करना चाहें, देखिए 2 की घात इसकी भी घात 2 है और इसकी भी घात 2 है, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ठीक, लिख सकते हो भाई। तो ये जो हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो गया गुणा 3 का वर्ग 9, यानी 4 9 36, वही चीज़ आ गई। और इसको अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसकी हम गुणा कर लिए, घात 2 और 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। देखो सेम आ रहा है कि, ठीक। यानी जो नियम होते हैं उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए छठा पॉइंट क्या है हमारा। छठा पॉइंट जो है a की पावर 0, अगर किसी भी कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात 0 होगी तो उसका जो मान होता है सदैव 1 होता है। कितना होता है, 1। यानी a की पावर 0 जो हो गया ये 1 हो गया। समझे कि नहीं समझे भैया? ये याद रखना, ऐसा नहीं कि a की पावर 0 है तो बस 0 लिख दिया, ठीक। यानी x की पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1, ठीक है। किसी भी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी 2 की पावर अगर 0 है तो कितना इसका मान आएगा, 1 आएगा। समझ आ गया? ऐसा नहीं कि 2 की पावर 0 तो उसका 0 लिख दिया, ठीक, समझे? तो मेरे हिसाब से ये सब क्लियर हो गए होंगे। इनको फेयर पे लिखना, और अगर जो समझ में नहीं आया, ठीक है, अगर कहीं पर भी किसी में भी अगर डाउट हो तो बताना, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक, समझे? इतना समझिए और इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो आपके कराए जाएंगे। थैंक यू।